हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम हिंदी में अलंकार के ऊपर, अलंकार टॉपिक के ऊपर कुछ देखेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सजावट। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य, कविता या रचना की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। आप समझ गए होंगे कि अगर मतलब आभूषण पहनने से, ज्वेलरी पहनने से जैसे हमारी मतलब एक इंसान की या गर्ल की या वुमेन की जो सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता या रचना में अगर हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उनकी शोभा बढ़ जाती है। अब देखते हैं अलंकार के प्रकार कितने टाइप के हैं। अलंकार कितने टाइप के हैं? तो अलंकार है 3 टाइप के। एक हो गया शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द अलंकार के बारे में। तो शब्द अलंकार क्या है? तो शब्द अलंकार की यह वह अलंकार है जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जब शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। फिर यदि अलंकार अलंकार वाले शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी अगर हम अलंकार का जो शब्द है मेन, अगर उस मेन शब्द की जगह हम उसका पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो शब्द अलंकार में क्या होता है कि जो अलंकार होगा वो समाप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि कनक, कनक में से एक कनक की जगह हम सोना रख दें तो ये जो यमक अलंकार है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है शब्द अलंकार में। अब शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। सबसे सिंपल अलंकार है और सबको ही पता होता है, बहुत ही ईजी अलंकार भी है कि जहाँ एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है या एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, अक्षर बार बार आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब इसमें क्या है कि इसका पहला उदाहरण देखते हैं कि झरने की झरझर आवाज़। तो यहाँ पे झा वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। झा में झरने में झा आ गया, झर झर में झा आ गया, तो ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब इसका एक एग्जाम्पल और है, ये एक फिल्मी सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा कि चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर। या फिर आपने वाला गाना सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसा अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अगला है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या कि जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं तो वो, और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वो यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण कैसे हुआ, एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन दोबारा कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग होता है तो यमक अलंकार होता है। उदाहरण क्या हो गया, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। तो यहाँ पे पहले कनक का जो मतलब है वो है सोना, और दूसरे कनक का जो मतलब है वो क्या है, धतूरा। तो एक वर्ड है, उसके दोनों बार उसके वर्ड, उसके जो अर्थ है वो क्या है, मीनिंग है वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा अलंकार जो होता है यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि एक हिंदी सॉन्ग है जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें जो पहला सजना होगा वो तो हो गया श्रृंगार, मैंने मेकअप करना, जैसे लड़कियां करती है मेकअप। और उसका जो दूसरा सजना है वो क्या हुआ, उसका जो प्रेमी हुआ, उसका प्रेमी या उसका पति जिसके लिए वो सजना चाह रही है, जिससे वो प्यार करती है। तो ये है यमक अलंकार कि सजना है मुझे सजना के लिए। पहला सजना हो गया श्रृंगार, दूसरा सजना हो गया आपका प्रेमी। तो ये था आपका यमक अलंकार। अब है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या है कि जहाँ एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकले। उसमें क्या था कि यमक अलंकार में क्या था कि शब्द 2 बार आ रहे थे और दोनों बार अर्थ अलग अलग था। अब यहाँ पे क्या है श्लेष में कि एक शब्द है लेकिन उस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के कितने अर्थ हैं, देखो 3 अर्थ हैं। पहला हो गया चमक, दूसरा हो गया प्रतिष्ठा इज्जत मनुष्य के लिए। पहला चमक जो हो गया वो मोती के लिए हो गया, दूसरा प्रतिष्ठा जो हो गई वो मनुष्य के लिए हो गया, तीसरा जल हो गया जो चूने या आटे के लिए। तो यहाँ पे पानी शब्द के मल्टीपल अर्थ है, तो ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार बोलते हैं। अब एक और उदाहरण है कि चांद जैसा मुखड़ा न दिखाओ तुम चांद हो मेरे दिल का। ये एक सॉन्ग है। तो इस पे देखो कि चांद शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। कैसे कि आकाश का चंद्रमा, एक तो चांद हो गया चंद्रमा, और दूसरा चांद वो
दूसरे चांद से मतलब हो गया कि जो उसकी सबसे प्रियतम प्रिय वस्तु है, सबसे उत्तम वस्तु है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसके लिए वस्तु है, वो वो इसलिए उसके लिए उसने चांद कहा है। तो ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। अब हम अर्थ अलंकार के देखते हैं। तो अर्थ अलंकार क्या होता है कि यह वह अलंकार है जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार में कहता है कि जब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार में क्या है कि जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। यदि अलंकार वाले शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए तो भी अलंकार समाप्त नहीं होता है। ये एक वो पॉइंट था जो मैंने शब्द अलंकार में बताया था कि अगर पर्यायवाची शब्द रख दिया तो उसका अलंकार समाप्त हो जाता है, और अर्थ अलंकार में अगर उसका हमने पर्यायवाची रख दिया तो अलंकार उसका समाप्त नहीं होता है। अब अर्थ अलंकार कितने प्रकार के हुए है? तो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन इसमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो वो हो गया, एक हो गया उपमा अलंकार, एक हो गया रूपक अलंकार, एक हो गया उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। तो जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से उनके गुण, धर्म या स्वरूप के कारण की जाती है तो उसे उपमा अलंकार बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? जब भी सा, से, सी, सम, सरिस जैसे ऐसे तुलनात्मक शब्द आएंगे तो उन्हें हम उपमा अलंकार कहते हैं। पहला उदाहरण होगा कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। इसमें मन की तुलना जो कहेगी पीपल के पत्ते से की गई है, और सरिस इसमें शब्द आ गया है, तो यानी कि कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। अच्छा, एक और उदाहरण है, ये हिंदी गाना है, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्काने, आपने ये गाना सुना होगा। तो इसमें सा आ गया ना, फूलों सा, सी। एक और गाना है, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या है, ये गाना भी आपने सुना ही होगा। तो इसमें जैसी आ गया, तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। अब क्या है कि जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना दिखाते हुए दोनों को एक मान लिया जाता है, उसे रूपक अलंकार बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना हो रही हो उसको उपमेय बोलते हैं। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना हो रही हो। जिसकी तुलना हो रही हो उपमेय, और जिससे तुलना हो रही हो उपमान। जब उनको एक मान लिया जाता है, कोई भेद ना दिखते हुए, तो उसको रूपक अलंकार बोलते हैं। अब इसको उदाहरण कैसे हैं? पहले कि चरण कमल बंदो हरि राय। तो यहाँ पे क्या है कि चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, चरण ही कमल है। ठीक है, इसमें कोई सा से सी नहीं आया, सीधा मान लिया गया कि उसके जो चरण है वो क्या है? कमल है, या कमल जो है वो चरण है, कुछ भी कह लो। अब दूसरा उदाहरण है कि मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, ये आपने गाना सुना होगा। तो इसमें क्या है कि जीवन को क्या कहा जा रहा है? सीधा कोरा कागज़ बोला जा रहा है कि जीवन क्या है? कोरा कागज़ है मेरा, वो कोरा ही रह गया। तो सीधा मान लिया कि जीवन क्या है? कोरा कागज़ है। अगला है उत्प्रेक्ष अलंकार। अब उत्प्रेक्ष अलंकार क्या कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं या संभावना कर रहे हैं, तो उसको उत्प्रेक्ष अलंकार बोलते हैं। अब इसमें एक पहचान क्या है इसकी? जब मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जब भी ऐसे शब्द आएंगे तो हम उसको उत्प्रेक्ष अलंकार कहेंगे। अब उदाहरण है कि पहाड़ ऐसे ऊंचे खड़े हैं मानो बादलों को चीर रहे हो। तो मानो शब्द आ गया इसमें, तो ये हो गया उत्प्रेक्ष अलंकार कि पहाड़ों की ऊंचाई की तुलना बादलों को चीरने की कल्पना से की गई है। इसमें कल्पना, मैंने कहा ना कि इसमें कल्पना करते हैं या संभावना होती है, और शब्द तो उसको बोलते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। और मनु, जनु, जानो, मानो ऐसे शब्द भी आएंगे तब भी वो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। वो उसकी ट्रिक है छोटी सी। अब अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये है कि मेरे ख्याल सबसे इजी अलंकार भी इसको भी इजी अलंकार बोल सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ किसी बात को लोग सीमा से बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वो अतिशयोक्ति होता है। अति जिसे कहते हैं, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें उदाहरण क्या है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक का नदी पार कर जाना जो कि असंभव है, और इसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो जब कोई असंभव सी बात बोल दे जो कि मतलब हो नहीं सकती, लेकिन उसे बोला गया कि जब नदी पड़ी तो जब तक वो सोचते कि क्या करना, तब तक चेतक ने मतलब इतनी छलांग लगाई कि वो नदी के उस पार हो गया। हालांकि ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता, पर उसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार इसको बोलते हैं। जैसे हमारे कई फिल्मी गाने भी होते हैं, जैसे एक गाना मुझे भी याद आ रहा है कि आपने वो गाना सुना होगा कि जाने जिगर जाने मन। तो उसमें वो कहता है जैसे कि मैं फूलों से, कलियों से, तारों से तेरी मांग भर दूंगा। तो ये सब अतिशयोक्ति अलंकार है, अति बड़ा चढ़ा के बोल दिया, हालांकि ऐसा संभव नहीं है ना, पर इसी को अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। अब है मानवीकरण अलंकार।
अगला है जो, अब इसमें क्या है कि वह अलंकार जिसमें निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं या अमूर्त भावों पर मानवीय गुण, क्रियाएं या भावनाएं आरोपित की जाती हैं, तो उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार। अब इसमें क्या है कि पहला उदाहरण है कि मेघ आए बन ठन संवर के। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्राकृतिक चीज़ें जो मतलब मेघ है, अब उसको क्या कहा जाए कि बन ठन के संवर के आ रहे हैं। और कैसे बन ठन के संवरता कौन है? इंसान, मनुष्य संवरता है ना। तो जब ऐसा करा जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं या अमूर्त भावों पर मानवीय गुण दिए जाते हैं, तो ये मानवीय गुण दे दिए ना कि बन ठन के आ रहे हैं मेघ, जबकि मेघ क्या है? प्राकृतिक है। तो जब वो बन ठन के आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। अब इसका दूसरा उदाहरण है, मैंने मतलब यहाँ पे एक ऐड करा गाना, जैसे मैंने और उसमें भी करा था कि हवाओं ने ये कहा, आपने गाना सुना होगा, हवाओं ने ये कहा आई प्यार की ये रुत बड़ी सुहानी तूफानी, सॉरी तू डरना ना हो मेरी नानी। तो ये कि हवाओं ने ये कहा, तो हवाएं कैसे कह सकती? कहता तो आदमी है, हवाएं तो बोल नहीं सकती, पर वो उसमें कहा गया कि हवाओं ने ये कहा। दूसरा गाना है कि सर्द, ये गाना सुना होगा आपने, एक गाना है हम प्यार हैं तुम्हारे हमसे मिला करो, तो उसमें लाइन है जैसे सर्द ठंडी हवाएं कह रही हैं फिजाएं यूं न जला करो। तो ये क्या है कि हवाएं कैसे कह रही हैं, फिजाएं कैसे कह रही, कह तो सकती नहीं, पर वो मानव की तरह कह रही हैं, तो इसी को बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। अब अगला है उभय अलंकार। तो क्या है कि वह अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है, जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों की विशेषताओं को एक साथ लाता है, उसे क्या बोलते हैं? उभय अलंकार। अब इसका उदाहरण कैसे होगा कि जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ना लखा है, तो यहाँ पे कजरारी शब्द के दो अर्थ हैं, काजल भरी, तो ये हो गया शब्द अलंकार, और आंखों का काजल, तो ये हो गया अर्थ अलंकार। जब दोनों अलंकार आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं उभय अलंकार। अब उभय अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, संकर अलंकार और संसृष्टि अलंकार। तो अब देखते हैं संकर अलंकार क्या है। जब दो या दो से अधिक अलंकारों का मिश्रण होता है और वे इस प्रकार घुलमिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, तो उसे संकर अलंकार कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक अलंकारों का मिश्रण होगा और वे इस प्रकार घुले मिले हुए होते हैं कि उन्हें अलग भी नहीं किया जा सकता, तो उसे संकर अलंकार बोलते हैं। जैसे उदाहरण है कि सट सुधरही सत संगति पाई पारस परस को धातु सुहाई। तो इस उदाहरण में क्या है कि अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार एक साथ मौजूद हैं और उन्हें अलग करना संभव नहीं है, तो इसको बोलते हैं संकर अलंकार। अब संसृष्टि अलंकार कौन सा होता है, इसको देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक अलंकारों का मिश्रण होता है और वे इस प्रकार घुले में मिले होते हैं कि उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है, तो उसमें संसृष्टि अलंकार होता है। तो संकर अलंकार में क्या होता है कि वो घुले मिले हैं और उन्हें हम अलग अलग नहीं पहचान सकते, ठीक है, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। और संसृष्टि अलंकार में क्या होता है कि वो घुले मिले होते हैं और उनको अलग अलग पहचाना जा सकता है, तो उसको बोलते हैं संसृष्टि, ठीक है। अब उसका उदाहरण क्या है कि रिझी रिझी रहीसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार एक साथ मौजूद हैं, इसलिए यह संसृष्टि अलंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी में अलंकार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।